प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत उपनिवेशवाद के 3 चरण, व्यापारिक एकाधिकार का काल जो 1757 से 1813 तक चला, दूसरा मुक्त व्यापार का काल जो 1813 से 1858 तक चला, और तीसरा वित्तीय निवेश का काल जो 1858 से 1947 तक चला। आज हम लोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों में अंतिम चरण वित्तीय निवेश का काल, जिसका दौर 1858 से 1947 के बीच रहा, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग पिछले क्लास में उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 प्रमुख चरणों में पहला व्यापारिक एकाधिकार का काल और मुक्त व्यापार का काल, ये 2 चरणों पर हम लोग प्रकाश डाल चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतिम चरण जो वित्तीय निवेश का काल कहलाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा जो चरण है वह 1858 के बाद प्रारंभ हुआ, जिसे वित्तीय पूंजीवाद या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। यह 1858 से लेकर 1947 के बीच चला। इस काल में प्रशासनिक और व्यापारिक सुविधाओं की दृष्टि से अंग्रेजी सरकार ने सड़कों, रेलों, डाक और तार, बैंक तथा अन्य संचार के संसाधनों जैसी सेवाओं का विकास किया। इसके माध्यम से, अर्थात संचार आवागमन के जो साधन है, सड़क, रेल, डाक और तार, इसके माध्यम से ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त हुए। भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों की पूंजी न केवल इससे सुरक्षित थी, बल्कि उन्हें इस पर उच्च ब्याज दर भी प्राप्त होता था। ऐसे पूंजी निवेशकों के आने से भारत पर ब्रिटिश सार्वजनिक जो ऋण था प्रतिवर्ष असाधारण रूप से निरंतर तरीके से बढ़ता चला गया। साथ ही भारत की जो पूंजी और औद्योगिक विकास थी, उस पर नियंत्रण प्रबंधन एजेंसियों की व्यवस्था की गई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस तीसरे चरण के दौरान भारत वास्तविक रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उपरोक्त तीनों चरणों की मुख्य विशेषता भारत का, भारतीय संसाधन का, भारतीय संपदा का अधिक से अधिक उसका दोहन करना, भारत का आर्थिक रूप से शोषण करना था। यह विभाजन मुख्यतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया गया है। ऐसा नहीं था
कि एक चरण की समाप्ति के बाद ही दूसरे चरण की शुरुआत हुई, बल्कि एक चरण की विशेषता दूसरे चरण में भी कुछ हद तक जारी रही। तो बच्चों, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ये तीनों चरण के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने भारतीय संपदा, भारतीय धन का निरंतर तरीके से उसकी लूट करती रही, उसके भारत के संसाधन का दोहन करता रहा और भारत जो पूर्व में सोने की चिड़िया अर्थात संपदा की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से जो काफ़ी धनी संपन्न राष्ट्र था, अंग्रेजी सरकार की नीतियों के चलते, औपनिवेशिक नीतियों के चलते भारत एक गरीब राष्ट्र, एक निर्धन राष्ट्र के श्रेणी में आ गया। तो आज हम लोग बच्चों भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतिम चरण वित्तीय निवेश का काल पर चर्चा की, जिसके तहत हम लोगों ने पाया कि इसके तहत अर्थात इस दौरान उपनिवेशवाद के तीसरे चरण के दौरान भारत वास्तविक रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। धन्यवाद।